प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कुच्चम कुट्टम पेनिनसुला। ये रसिया का एक छोटा आइलैंड है। यह इसलिए चर्चित है कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसके धूल कर कई किलोमीटर चारों तरफ फैला। तब हम जानते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। तीन तरफ पानी से घिरे हुए क्षेत्र को पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला ओशन के बीच में यह पेनिनसुला, तीन तरफ पानी से घिरे हुए क्षेत्र को पेनिनसुला कहते हैं। कुच्चमकुलम द्वीप पर लगभग 30 से ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। यहाँ की आबादी लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के क्लाइमेट बहुत ठंडा है, इसलिए यह कुच्चमकुलम पेनिनसुला है जो चर्चित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलागावी बॉर्डर। बेलागावी बॉर्डर है क्या? यह कर्नाटक और महाराष्ट्र, यह जो बॉर्डर है कर्नाटक और महाराष्ट्र का विवाद क्षेत्र है। यह जो अभी कब्जे में है वह कर्नाटक के कब्जे में है, लेकिन 1 मई 1960 में जो समझौता हुआ था, भाषाई आधार पर जो वितरण हुआ था, उस आधार पर कर्नाटक के 860 गांव प्लस बेलम बेलागावी बॉर्डर है, वह होना चाहिए महाराष्ट्र को। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है, इसलिए यह चर्चा में है। तो इस मामले को इसलिए यह चर्चा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज पॉपुलेशन टू एंड अहेड ऑफ चाइना मिड 2023 से यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि मिड जुलाई 2023 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का प्रथम हो जाएगा, वह चाइना को पीछे छोड़ देगा। और भारत जनसंख्या की दृष्टि में क्या हो जाएगा? वह प्रथम हो जाएगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि में क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। यही कहा जाता है, यही है एक आंकड़ा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि इंडियाज पॉपुलेशन रीच 142.86 करोड़, तब चाइना का पॉपुलेशन होगा 142.57 करोड़। यानी मिड जुलाई में भारत का पॉपुलेशन चाइना के पॉपुलेशन से 29 लाख अधिक हो जाएगा। 29 लाख अधिक हो जाएगा। इस कितना लाख अधिक होगा? 29 लाख अधिक होगा। एक टोटल फर्टिलिटी रेट हम वोमेन को जानते हैं कि साउथ अफ्रीका का है 2.3, इंडिया का है 2, ब्राज़ील का है 1.6, रसिया का 1.5 और चाइना का फर्टिलिटी है 1.2 है। इस ढंग से चाइना का फर्टिलिटी है। तो यही आंकड़ा आपको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि चाइना का फर्टिलिटी कितना है। यानी भारत एक आंकड़ा दे दे कि 1800 ईस्वी में इंडिया की जनसंख्या 20 करोड़ था, तो उस समय चाइना की जनसंख्या 33 करोड़ था। 1830 में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ था, तो इंडिया के और चाइना की जनसंख्या 49.9 करोड़ था। 2000 में इंडिया की जनसंख्या 106 करोड़ था, तो चाइना की संख्या 126 करोड़ था। और 2023 मिड जुलाई की बात करते हैं तो भारत की संख्या 142.86 करोड़ हो जाएगा, तो चाइना की संख्या 142.57 करोड़ होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से 29 लाख अधिक होगा। यही एक आंकड़ा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि मिड जुलाई में विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन होगा? विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा आपको विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा भारत। भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़ता रहेगा। 2050 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। भारत की जनसंख्या में 2050 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दे, भारत में 0 से 14 साल तक मात्र 25% व्यक्ति हैं
15 से 64 साल तक 68% व्यक्ति है, और 65 साल से ऊपर भारत के 7.1% व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई कम्युनिटी है। बिश्नोई कम्युनिटी का आंदोलन कर रहे हैं। अपने पूरे बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान में आंदोलन अभी राजस्थान में है। जो इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को बड़ी प्रमुखता से छापा है। बिश्नोई कम्युनिटी क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वहाँ पर एक खेजड़ी का पेड़ है, वहाँ पर सोलर प्लांट लग रहा है। सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के पेड़ को काटा जा रहा है। खेजड़ी के पेड़ को काटने नहीं देना चाहते वहाँ बिश्नोई जनजाति के लोग। एक अमृता देवी थी, खेजड़ी को पेड़ बचाने के कारण 1730 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी को आदर्श मानते हुए खेजड़ी के पेड़ को पवित्र मानते हैं, क्योंकि खेजड़ी के पेड़ जहाँ भी लगता है उसके आसपास के मिट्टी का क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है। इसके फल से सब्जी बनाई जाती है, और यह मेडिसिन के लिए खेजड़ी का पेड़ बहुत ही उपयुक्त है, और इसके पत्ती में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। इसलिए वहाँ के लोग खेजड़ी के पेड़ को काटने नहीं देना चाहते हैं। और राजस्थान के बिश्नोई जनजाति के लोग, राजस्थान के बिश्नोई जनजाति के लोग खेजड़ी को पेड़ को बचाने में लगे हुए। इसलिए वहाँ बिश्नोई जनजाति के लोग क्या करते हैं? आंदोलन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट गिव्स द नोट 6,003 करोड़ क्वांटम मिशन। देखिए, क्वांटम मिशन की चर्चा किया गया है। कौन मिशन की चर्चा किया? देखिए यहाँ पर क्वांटम मिशन, द हिंदू का आर्टिकल है। तो क्वांटम मिशन की चर्चा किया गया है। तो पहले समझिए क्वांटम मिशन होता क्या है। आप जानते हैं कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से चला सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर से भी तेज हुआ कौन हुआ? क्वांटम मिशन। यही कहा है कि यूनियन कैबिनेट टू बिनेडे एंड प्रूव 6,003 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन NQM, फुल फॉर्म पूछ सकता है NQM का, नेशनल क्वांटम मिशन दैट विल फाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन। यानी केंद्र सरकार ने बुधवार 6,300 करोड़ की मंजूरी दी क्वांटम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। क्वांटम कंप्यूटर आर द प्रोग्रेस ग्लोबली exploited proper of the atom, which are only the principle of the quantum change। यानी क्वांटम मिशन के विषय में जानिए। इसका इजहाद होने के बाद वह तेजी गति से काम करेगा। जिस प्रकार जान लीजिए अभी परीक्षा होती है, हैक कर लिया जाता है, परीक्षा में गड़बड़ी फैलाई जाती है जो ऑनलाइन परीक्षा होती है। लेकिन इस मिशन के बाद हैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल क्या, यह दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए क्वांटम मिशन आ रहा है। दूसरा उदाहरण देकर इसको समझाते हैं। अरे दो आर्मी है, एक आर्मी दूसरे आर्मी के पास भेजता है युद्ध स्तर पर अटैक, तो डायरेक्ट अटैक लेकर नहीं जाएगा, इसके बीच में शब्द का चेंज होगा, वही व्यक्ति जानेगा जिसके पास से संवाद पहुंच रहा है। तो एक ढंग से क्वांटम मिशन होगा। अदर सबमिशन ऑफ द इंक्लूड डिवाइसिंग सेटेलाइट बेस्ड होगा। क्वांटम कॉम्बिनेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेशन रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर, कोई भी 2000 किलोमीटर तक संवाद को क्या करते हैं, आराम से भेज सकते हैं। एक आता है 2000 किलोमीटर विद इन द इंडिया लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन अदर कम्युनिटी ऑफ इंटरसिटी ऑफ द क्वांटम की डिस्टर्बेंस ऑफ 2000 किलोमीटर एज विल एज मल्टी नोड ऑफ द क्वांटम नेटवर्क विद द क्वांटम नेटवर्क आर द, यानी 2000 किलोमीटर तक क्वांटम मिशन के क्वांटम मिशन आने के बाद किसी भी संवाद को, किसी भी चीज़ को आप भेज सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यही है क्वांटम मिशन। चाइना है तो क्वांटम मिशन पर काम कर चुका है। चाइना क्या है? क्वांटम मिशन पर काम कर चुका है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़। चमगादड़ के नाम सुनते ही आपके मन में आएगा फिर कोई बीमारी फैलने वाली है। अधिकांश बीमारी जानवर या चमगादड़ से या जानवर और चमगादड़ से ही फैलता है। तो चमगादड़ के विषय में जान लिए। दुनिया की 1460 प्रजाति पाई जाती चमगादड़ का। 1460 प्रजाति 21 फैमिली है। 21 फैमिली है। इंडिया में लगभग चमगादड़ की 135 प्रजाति है। केरल में कितना प्रजाति है? 38 प्रजाति है चमगादड़ के। केरल में कितना है? 38 प्रजाति है चमगादड़ में।
चमगादड़, चमगादड़ क्या करता है? चमगादड़ आपको 1 घंटे में 1400 कीट को खा सकता है। चमगादड़, और चमगादड़ 1 घंटे में 1400 कीट को खाता है। तो कहने के मतलब कि फसल की दृष्टि से और किसान फार्मर के लिए उपयोगी है। जो बहुत सारे फसल है, बहुत सारे फसल को कीट खा जाते हैं। अगर आसपास चमगादड़ रहे तो 1400 1 घंटे में खाता है, तो कीट को भी सुरक्षा का काम चमगादड़ कर सकता है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, चमगादड़ किसी फल को खाता है, फल के खाने के बाद वह उसका बीज है चमगादड़ को नहीं पचता है, तो जब वह बाथरूम करता है तो बीज को क्या होता है, बीज नहीं पचता है, तो वहाँ पर दूसरा भी पेड़ हो सकता है। ऐसा भी चमगादड़ काम करता है। तो चमगादड़ क्या है, यह दृष्टि से हम लोग को पर्यावरण की दृष्टि से या एनवायरनमेंट की दृष्टि से चमगादड़ हम लोग के लिए उपयोगी है। अगला बॉर्नविटा, बॉर्नविटा पर चर्चा किया है। बॉर्नविटा पर चर्चा किया है कि बॉर्नविटा में एक सोशल मीडिया पर आई थी बात कि बॉर्नविटा जो खाते हैं डायरेक्ट शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं। बॉर्नविटा जो खाया जाता है उसमें चीनी की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए बॉर्नविटा पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह मामला पूरे देश में फैल गया, पूरा तेजी गति से फैल गया। बॉर्नविटा के कंपनी के पास दिक्कत हुआ, उन्होंने पूरे को हटाने का कोशिश किया, जहाँ फैला था वहाँ से, निकला था वहाँ से। लेकिन अभी भी बॉर्नविटा पर लोगों का क्या है, संदेह है कि बॉर्नविटा को जो हम लोग खाते हैं, बॉर्नविटा पर संदेह है। उसका FSAI नीड टू एनर्जी शॉर्ट ऑफ रेगुलर प्रोसेस ऑफ फूड, इसके विषय में संदेह है। इसी के पर आर्टिकल लिखा गया है। आज का एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, द हिंदू ने लिया है। इंडिया UAE, देखिए एडिटोरियल है, यहाँ देखिए यह है एडिटोरियल, लिखा है इंडिया UAE कॉपरेशन टू शो रीजनल फूड सिक्योरिटी। लिखे कौन है, UAE के एम्बेसडर है, और वो एम्बेसडर कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। उनका नाम है अब्दुल नासिर अल हई। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, यूनाइटेड अरब UAE whose the food security has been built to important from the global market is now focused the twin objective food access research। ग्लोबल मार्केट पर